हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आकाश दक्ष है और हम कर रहे हैं एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं एक प्रोसेस, एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, जिसके अराउंड आपका दिन, आपका कैरियर और आपका लाइफ एवरी वे, वन वे और अनदर उसी के अराउंड बिल्डअप हो। सो इसी प्रोसेस में डेवलप करते हुए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है अपने पर्पस को क्लियर करना, अपने वाई को क्लियर करना, अपने रीजन्स को अपने लिए क्लियर करना। सो उसी चीज में आज का जो दिन है वीक 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे फाइंडिंग पर्पस एंड सेटिंग इंस्पिरेशन की, उसी में आज का दिन डेडिकेटेड है आपके लिए पर्पस क्रिएट करने के लिए। सो अभी तक हमने वीक 1 में समझा था डिस्ट्रक्शन से अटेंशन की ओर, जो जो हमने एक्ट्स किए थे, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की हमने बात की थी, जैसे सिंगल टास्किंग या अटेंशन को प्रैक्टिस करना, या फिर छोटी से छोटी चीज़ में कमिटमेंट को लेकर आना। इन्हीं के थ्रू हमको बिल्डअप करना है अपने पर्पस को। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि हमारा पर्पस हमारे लिए कितना ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारे लिए प्रोसेस ज़रूरी है। ये हमने समझ लिया है कि बिना प्रोसेस के, बिना सिस्टम के हम अपनी लाइफ को और अपने करियर को अलाइन नहीं कर सकते हैं। तो उस हैबिट में अपने आप को लेकर आना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। ऑल राइट। सो आज का दिन, जो आज का वीक है, वो है फाइंडिंग पर्पस एंड सेटिंग इंस्पिरेशन, और आज का दिन विजन एंड पर्पस के बारे में है। सबसे पहले एज यूजुअल हम बात करेंगे आपकी जर्नल राइटिंग की, जो कि सबसे फंडामेंटल प्रोसेस है आपके लिए, और उसको सही से रेगुलरली करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एवरी सिंगल डे 5 मिनट मॉर्निंग में, 5 मिनट इवनिंग में सोने से पहले। एक गुड नोट टू योर सेल्फ, कमिटमेंट ऑफ द डे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उस दिन की, या फिर और साथ में एक थैंकफुल नोट टू द गॉड कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में कुछ क्रिएट करने के लिए। नाउ बिफोर यू स्लीप आपके पास होना चाहिए कि आज आपने कैसे दिन को बिताया है, हाउ वाज योर डे, कौन कौन सी छोटी छोटी माइक्रो विंस थी, जो जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं उनको रिकॉग्नाइज करिए। ऑल राइट। और कल के लिए, आने वाले दिन के लिए, एक इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी कमिटमेंट। सो आपका दिन आने वाला अच्छा, और छोटी सी प्लानिंग अगले दिन की। ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फाइंडिंग योर पर्पस। हर रोज आप जब सुबह उठते हैं तो दो चीज़ों के साथ उठते हैं, एक आपका पर्पस और दूसरा आपका विजन। ये दोनों आपको जितने क्लियर होते हैं, जितने इफ़ेक्टिवली आपको समझ आते हैं, जिस हिसाब से आप इनको देखते हैं, उतनी ही क्लैरिटी के साथ आपका दिन बीतता है और आपकी लाइफ उसी हिसाब से आगे बढ़ती है। मे बी अभी तक आपने बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान ना दिया हो, या फिर आपके सामने इनका कोई संबंध भी ना हो कि आपका विज़न क्या है, लाइफ में पर्पस क्या है, बट वन वे और अनदर यही आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहे होते हैं। शायद आप अब इनको ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं हैं अभी तक, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में एक सिस्टम क्रिएट कर रही है, जिसके कारण आप हर रोज़ उठते हैं और कुछ भी काम करते हैं। क्या आपके जो सुबह के 2-3 घंटे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप उनको कैसे प्लान करते हैं, या फिर वो रैंडमली हो रहे हैं? इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पूरा आने वाला दिन कैसे होगा, क्योंकि शुरू के 2-3 आवर आपकी लाइफ के, आपके दिन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आवर्स होते हैं। सो यहीं पर रिफ्लेक्ट होता है आपका विजन और पर्पस भी। तो यहाँ पे आपको उनकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी दिन जब आपको ये क्लियर होता है कि आज के दिन मुझे क्या करना है और किस डायरेक्शन में अपने दिन को लेकर जाना है, उस दिन आपका दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और सेटिस्फाइड भी होते हैं, प्लस अपने आप को देखते हैं किसी डायरेक्शन में जाते हुए। लेट्स से कि आपको किसी पार्टी में जाना है, कोई सेलिब्रेशन है, तो अब आपको पता है कि आज मुझे क्या करना है। सुबह से ही आपके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग्स होती है, आप में एनर्जी होती है पूरे दिन को चलने के लिए, आपका दिन प्लान भी होता है कि कब आपको क्या करना है। वही दिन आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होता है और एक्सपीरियंसली भी रिच होता है। या फिर जब आप अपना दिन शेड्यूल करते हैं एज पर योर एग्जामिनेशंस, लेट्स से कि आपका आज एग्ज़ाम है, तो ये दिन पहले से प्लान है कि आज के दिन आपका एग्ज़ाम है और वो कब है। तो उसी तरह से आपका दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाता है। यही वो चीज़ है जो आपको क्लियर कर रही है आज के दिन के बारे में, क्योंकि आपको क्लियर है कि आज का दिन का मेरा पर्पस क्या है, कि मुझे एग्ज़ाम देना है या मुझे पार्टी में जाना है, या फिर उसका विज़न क्या है कि व्हाट विल यू फील अबाउट इट, और कैसे-कैसे करना है, कहाँ जाना है। ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दिन आपका प्रोडक्टिव हो जाता है और आप उससे ज़्यादा चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं। जब आप अपना दिन प्लान करते हैं
कि आज मुझको क्या-क्या करना है, मुझे खेलना है, पार्टी में जाना है, डेट पे जाना है, काम करना है, कुछ भी। कोई भी चीज़ जब आप ऑलरेडी प्लान कर देते हैं, तो उसके बाद आपका दिन आपको क्लियर होता है कि कैसे क्या करना होता है। या फिर आपके स्कूल्स में जैसे होता है, आपका एक शेड्यूल होता है, एक टाइम टेबल होता है। आपके कॉलेज में एक टाइम टेबल होता है, आपके वर्क जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पे एक प्रोसेस सिस्टम होता है कि इस टाइम आपको आना है और दिन के ये स्लॉट्स हैं। उन स्लॉट्स में आपको ये काम करना है, ये पढ़ना है। तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स है। नाउ बिकॉज़ आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, दैट मीन्स कि एक शेड्यूल है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है आपके पास, तो वो आपके लिए दिन को प्रोडक्टिव ईज़िली हो जाता है। आप उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। ये भले ही आपने क्रिएट नहीं किया है, पर किसी और ने आपके लिए किया है। द पॉइंट इज़, आपके पास एक शेड्यूल्ड सिस्टम है। आपके पास विज़न है आज के दिन का, पर्पस है आज के दिन का। सो ये और ज़रूरी होता है कि धीरे-धीरे करके आप अपनी लाइफ़ का पर्पस और अपना विज़न क्लियर करें। क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में जो भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? एनीवे आप कुछ तो कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्या ये आपको क्लियर है? क्योंकि वो क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ़ भी थोड़ी अलाइन हो जाएगी। आपकी प्लानिंग्स और आपकी डायरेक्शन लाइफ़ की वैसी होगी। ये सारी चीज़ें जो आपका स्कूल्स करता है, आपके कॉलेज करते हैं, जो आपके शेड्यूल्स बनते हैं, जो आपकी प्लानिंग होती है, वो बहुत छोटा-सा स्पॉट है पूरी पिक्चर में। अब हमको वही पूरी पिक्चर क्लियर करनी है, अपने आप क्रिएट करनी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड आपका विज़न क्या है और आपका पर्पस क्या है आपके लिए। आपका जो पर्पस होता है, वो एक्चुअली होता है आपका व्हाय, कि आप जो काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? व्हाय आर यू डूइंग दिस? और आपका जो विज़न होता है, वो होता है आपका वेयर, मतलब ये काम करते हो आप कहाँ जाना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू डू एंड वेयर यू वांट टू गो? कौन-सी चीज़ है जो फ्यूचर में आप रियलाइज़ करना चाहते हैं, उसको रियलिटी बनाना चाहते हैं? ऐसी सिचुएशन या ऐसा प्लेस आपके फ्यूचर में, जहाँ पर आप उसको रियलिटी में होने देखना चाहते हैं, वो होता है आपका विज़न। तो आपका जो पर्पस होता है, वो सेट करता है आपकी डायरेक्शन आपके विज़न की। आपके विज़न आपको जितना क्लियर होगा, मीन्स आपकी डायरेक्शन आपको जितनी क्लियर होगी, आपका पर्पस मतलब आपका व्हाय, कि आपको वो डायरेक्शन में क्यों जाना है, वो काम क्यों करना है, वो जितना क्लियर होगा, आप उतने फास्टेस्ट वे में कोई भी काम कर सकते हैं और उसमें उतना कोहेरेंस लेकर आ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी लेकर आ सकते हैं और एक्सपीरियंसली उसको फ़ील कर सकते हैं। यू सी कि जो विज़न है और ये जो पर्पस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोहेरेंस में हैं। एक के साथ दूसरा एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि कोई डायरेक्शन होती है, तो उसको ले जाने के लिए एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है। जो आपका पर्पस है, वो एक्चुअली में वो प्रोसेस है, जो कि आपकी विज़न की तरफ आपको लेकर जाता है। जो आपका विज़न होता है, वो बहुत एम्बिशियस होता है। आप उसको कुछ रियलाइज़ कराना चाहते हैं फ्यूचर में, एक बड़ी पिक्चर। वो सिर्फ़ आपके ही बारे में नहीं होता, बल्कि आपके वेल-बीइंग, आपके आस-पास के लोगों और बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके एक बड़ी डायरेक्शन बनाता है। इसीलिए जो आपका विज़न होता है, वो कभी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकता। आपको एवरी सिंगल डे उसको रीशेप करना होता है, उसको अलाइन करना होता है, उसको डिज़ाइन करना होता है। इसलिए आपको हर रोज़ उस पर काम करना होता है, क्योंकि आपका विज़न अब हर रोज़ अलाइन होगा, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होगा, रिफ़ाइन होगा, एक अलग पिक्चर बनाता रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। उसी के हिसाब से आपका विज़न क्लियर होगा आपको। अब आपको जो विज़न क्लियर होगा, उसके हिसाब से आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए। सो इसीलिए जो आपका पर्पस है, वो भी हल्का-हल्का हर रोज़ रिफ़ाइन होगा और बेटर और क्लियर होगा आपको। ये दोनों चीज़ इंटरचेंजेबली आपकी लाइफ़ में चलती रहेंगी। बट आप इनको जितना क्लियर करेंगे अपने लिए, आपकी डायरेक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी और आप उतना ज़्यादा अच्छा फ़ील कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आप वो करेंगे जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं। आपका पर्पस ही आपको एनर्जी देता है थ्रू योर स्ट्रॉन्ग वाई, कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। इन एवरी सिंगल टास्क, एवरी सिंगल डे, आप अपने पर्पस को जीते हैं, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में। जब आपका ये पर्पस फ्यूल करता है आपके विजन को, उस डायरेक्शन में लेकर चलता है विद एवरीथिंग, जब आप अपना हर काम, अपनी पूरी एनर्जी एक पर्पस और एक डायरेक्शन के साथ, जो कि आपका विजन है, उस डायरेक्शन में करते हैं, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है और जो आपको कुछ भी रियलाइज़ कराने की ताकत है, वो एग्ज़ेम्प्लीफ़ाई हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है।
अब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि यही वो रीजन है जो आपको फ्यूल करता है, दैट इज़ योर पर्पस, और डायरेक्शन दैट इज़ योर विजन। मैनी अ टाइम लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना रीजन, अपना विजन और अपना पर्पस ये क्लियर नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं। अपना विजन क्लियर नहीं होता मतलब वो ब्लर होता है, उनको डायरेक्शन समझ नहीं आती, कभी इधर कभी उधर। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी एनर्जीज को और अपने अटेंशन को फोकस नहीं कर पाते किसी एक पॉइंट पर। हमने बात की थी डिस्ट्रैक्शन की। वो डिस्ट्रैक्शन यही है जब आपके मेंटल स्पेस में अलग अलग जगह पर बाहर से जो अनवांटेड टास्क आ जाते हैं और आपके अटेंशन क्वालिटी को कम कर देते हैं, आपके अटेंशन की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट्स वाई हमने सिंगल टास्किंग की बात की थी। तो जब ये डिस्ट्रैक्शन आने लगते हैं, मीन्स कि अब आपका जो विजन है वो आपको ब्लर हो गया है, उस मोमेंट पर आपका जो पर्पस था वो ब्लर हो गया है, वो आपको क्लियर नहीं है। तो अगर वो क्लियर नहीं होता तो आपकी एनर्जीज और आपका अटेंशन भी एक पॉइंट पर फोकस नहीं रह सकता। दैट्स वाई लोग इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, दैट्स वाई वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। सो इसीलिए ज़रूरी है आपके लिए अपना विजन और अपना पर्पस को क्लियर करना। एक बड़ा रीजन कि आप लोगों को अपना पर्पस और विजन क्लियर नहीं होता, अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, वो ये है कि आपने कभी भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इस पर इन्वेस्ट किया ही नहीं, अपनी एनर्जी इस पर लगाई नहीं, इस आइडिया पर कि आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है। क्योंकि अभी तक आपने इस बारे में अच्छे से गो थ्रू नहीं हुआ है, उसको सोचा नहीं है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ये हमेशा वेग बना रहता है आपके लिए। इसको क्लियर करना उतना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप अपने लिए डायरेक्शन कैसे सेट करेंगे। सो आपका जो लाइफ में हर एस्पेक्ट है, आपका कैरियर, आपका लाइफस्टाइल और एवरीथिंग जो भी है वो आपके विजन और पर्पस की डायरेक्शन में होता है। आपका विजन सिर्फ आपके कैरियर के बारे में नहीं होता है, बल्कि ये आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में होता है। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, आपके वे ऑफ लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट, जस्ट अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि ये इतना ब्रॉडर होता है, इसलिए इसको इतना क्लियर कर पाना एकदम आसान नहीं है। और आपकी लाइफ की हर चीज़ अलाइन होती है अराउंड ही आपके विजन के। जैसे आप सपोज करिए कि आपको एक सोशल वर्कर बनना है, तो आपका लाइफस्टाइल उसी तरह का होगा, आपका जॉब प्रोफेशन उस तरह का होगा, आपके सोशल वर्कर बनने के डायरेक्शन में। आपके फ्रेंड जोन ऐसा रहेगा, आपकी फैमिली का एटीट्यूड उस तरह से रहेगा, आप किस तरह से खाते पीते हैं वो उसके अराउंड डिज़ाइन होगा, आपका लाइफस्टाइल उसके अराउंड डिज़ाइन होगा, आप कैसे वेकेशंस पर जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, और आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब क्या है, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। ये सारी बात इस बात के अराउंड बिल्डअप हो रही है कि आपका विजन क्या था, कि मुझे सोशल वेलबींग में अपने आप को इन्वेस्ट करना है। वहीं पर अगर आपका सोशल वेलबींग से हट के अपना पर्सनल ग्रोथ का अगर आपका विजन होता, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें, आपके लाइफस्टाइल, आपके फ्रेंड जोन भी उसी तरह से होते। लेट्स से यू वांट टू बी इन ए बॉडी बिल्डिंग सिस्टम, अब आपका पूरा फोकस अपनी फिजिकल हेल्थ पर रहेगा, मोस्टली चीज़ें आपकी पर्सनल रहेंगी, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपका फूड, आप कहाँ पर रहते हैं, किस तरह से सोते जागते हैं, आपके लाइफ के गोल्स इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि आपका विज़न क्या है। क्योंकि आपकी लाइफ की हर चीज़ आपके विज़न पर डिपेंड करती है, आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो आपने बनाई है। आपके वे ऑफ लाइफ, हर चीज़ अगर आपके विज़न पर डिपेंड करती है एनीवे, तो क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि आपको ये क्लियर हो कि आपका विज़न और पर्पस क्या है? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उस पर पूरा ध्यान दें, पहले उसके ऊपर टाइम लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं और उसको अपने लिए क्लियर करें? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप अपने आप में डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, फोकस आपकी लाइफ का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। आप अभी इस पर फोकस करेंगे, फिर अगेन डिस्ट्रैक्शन आ ही जाना है। ये डिस्ट्रैक्शन आता ही इसलिए है क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, आपका विजन आपको क्लियर नहीं है। और आपके लिए विजन को क्लियर करना और साथ में एक पर्पस सेट करना, एक प्रोसेस सेट करना, वही होता है आपकी लाइफ में लेकर आना एक स्टेबिलिटी को, एक डायरेक्शन को। और उसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम, एक प्रोसेस जनरेट हो जाए आपकी लाइफ में, आपके कैरियर के लिए, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। जिस व्यक्ति को ये क्लियर नहीं है कि उसका विजन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है लाइफ की, तो वो कैसे किसी भी डायरेक्शन में पहुंच सकता है, कहाँ वो लैंड करेगा। वहीं पर अगर किसी व्यक्ति को अपनी डायरेक्शन पर्पस क्लियर हो जाता है तो वो वहां पर फास्टेस्ट जा सकता है। आपका जो विजन होता है
वो कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती कि ये एक पर्टिकुलर आइडिया है बस, कोई जहाँ पर आप एकदम पहुँच जाएँ। आप इस पर जंप नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ़ का विज़न ये है। इट टेक्स टाइम, आपका पेशेंस लगता है। इट टेक्स टाइम टू सेट योर डायरेक्शन। वो आपको कंटिन्यूअसली रीशेप करना होता है, हर बार रिफाइन करना होता है एवरी सिंगल डे। बिकॉज़ आप जो सोचते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक। आप कैसे अपने समय को यूज़ कर रहे हैं और आपकी नॉलेज कितनी है। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका विज़न और यहीं पे आपकी सेट होती है डायरेक्शन। तो विद द पासेस ऑफ टाइम आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा, आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा। तो जब आपकी नॉलेज भी चेंज हो रही है इसके साथ में और ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो इट इज़ इनेविटेबल कि आपका जो विज़न है वो भी बदलता रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। लेकिन दैट्स द गुड थिंग, क्योंकि विद द पासेस ऑफ टाइम आपका जो विज़न मोर क्लियर होगा आपको। मे बी वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है, दैट्स द थिंग। इट विल नेवर बी अ परफेक्ट, बट अगर आपका विज़न आपको हर रोज़ क्लियर हो रहा है, तो ये इम्प्रूव हो रहा है। आपके पास एक बेटर क्लियर इमेज होगी अपने विज़न की और साथ में एक मीनिंगफुल सिस्टम होगा, एक प्रोसेस होगी। आपका एक पर्पस आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जब आपको ये मीनिंगफुल और क्लियर होता है आपका विज़न और आपका पर्पस, तो आप ज़्यादा अच्छे टर्म्स के प्रोसेस और सिस्टम अपने लिए डिज़ाइन करते हैं। दैट्स व्हाई आपके लिए आपका विज़न और पर्पस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्पस ही आपके विज़न तक पहुँचने का रास्ता होता है कि व्हाई यू वांट टू डू दिस। आप अपना विज़न रियलाइज़ क्यों करना चाहते हैं? क्या ड्राइव करता है आपको अपने विज़न तक ले जाने की ओर? आपका विज़न जब आपको क्लियर होता है, तो आपका जो व्हाय है, वो उसको फ्यूल करता है, आपका पर्पस उसको फ्यूल करता है। आपके विज़न तक पहुँचने के लिए आपके पास एक प्रोसेस का होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है, वही फ्यूल करेगी। जो प्रोसेस होती है वही आपके वाई को स्ट्रोंग करेगी। विद द प्रोसेस आप अपने विजन तक क्लैरिटी के साथ पहुंच पाएंगे। आप अपने लिए एक प्रोसेस बनाते हैं और उसको एवरी सिंगल डे फॉलो करते हैं। अलोंग द जर्नी जो आपकी प्रोसेस है, जो आपका पर्पस है, वो धीरे धीरे रिफाइन होगा एज पर योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपोजर। और जब ये रिफाइन होता रहेगा तो इसमें चेंज आना तय है। जब ये चेंज होता रहेगा तो आपके पास मोर क्लियर पर्पस होंगे, मोर क्लियर रीजन्स होंगे कि ये आपको ऐसे कैसे करना है। एक अच्छे प्लान्स होंगे, बेटर वेज होंगे इनको करने के, बेटर तरीके होंगे कि आप ये क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, और आपका विज़न आपको और क्लियर होगा। जब आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी विद द टाइम, तो आपका जो शेप है आपके विज़न की और आपके पर्पस की, वो रिशेप और रिफाइन होती रहेगी और ये आपको मोर क्लियर होंगे। धीरे-धीरे जब आपका चेंज होंगे प्लान्स, तो आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी, आपके पास मीनिंगफुल इंसाइट होगी, जिसके हिसाब से आप अपना एक पर्पस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एक लिए प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो इट इज़ इनेविटेबल कि आपके प्लान्स विद द पासेस ऑफ टाइम चेंज हो, आपको उनको ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा, आपके प्लान्स चेंज होंगे, बट आपका जो पर्पस है, वो प्लान से पहले आता है। आपका पर्पस ही डिफाइन करता है कि आपका अभी का प्लान क्या है और आपका पर्पस जो कि डिपेंड कर रहा है आपके विजन पर। जब धीरे धीरे ये सब चीज़ें रिफाइन होंगी, तो आपका विजन के साथ आपका पर्पस अलाइन होगा और उसके साथ एवरी सिंगल डे विद एवरी इम्प्रूवमेंट आपका प्लान चेंज होगा। तो आपको बस फोकस रखना है अपने पर्पस पर, एवरी सिंगल डे की प्रोसेस पर, अपने विज़न की ओर, और उससे पहले ज़रूरी होता है आपका विज़न आपको क्लियर होना। नाउ अब आप मोर क्लियर हैं कि आपका विज़न और आपका पर्पस आपके लिए ज़रूरी क्यों है। मोस्ट ऑफ द पीपल, उनकी लाइफ में जितने भी ड्रीम्स होते हैं, उनके जितने गोल्स होते हैं, वो उन्होंने नहीं बनाए होते हैं। लास्ट सेशन में हमने समझा था कि आपके जो ड्रीम्स हैं और जो डिज़ायर्स कैसे बनती हैं, कैसे क्यूरियोसिटी से वो डेवलप होती हैं, और ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं आपकी वैल्यू सिस्टम से, जो कि आपके स्कूल से, आपके फ्रेंड्स से और आपकी फैमिली से आपको मिलती हैं। जिस तरह के आप एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ की वैल्यूज़ डिज़ाइन करती हैं आपकी डिज़ायर्स और आपके ड्रीम्स भी। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जितने भी गोल्स होते हैं, जितने ड्रीम्स होते हैं, वो आपके नहीं होते हैं। क्योंकि वो आपके नहीं होते, तो आपका जो विज़न है आपकी लाइफ का, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़ॉर्म होता है। कोई और शेप कर रहा होता है उन चीज़ों को। इसलिए आप अपने आप को उसमें पूरा लगा भी नहीं पाते और आपको ये समझ में नहीं आता कि ये आपने बनाई भी है कि नहीं। वे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं आपकी एजुकेशन से या आपकी सोसाइटी के नॉर्म से
या उन लोगों के साथ जिनके साथ आप रहते हैं, आपकी फैमिली से, और आपके आसपास के लोग जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, या फिर ऑनलाइन कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं, या फिर बुक्स जिस तरह की पढ़ते हैं, जो जो एनवायरनमेंट में आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन इन्फ्लुएंस के कारण आपके गोल्स, आपके पर्पस और आपके विजन डायरेक्ट होने लगते हैं। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके हाथ में होता नहीं है। पर ये सारा इन्फ्लुएंस आप यूज कर सकते हैं एज ए प्रोसेस अपने आप को रिशेप करने में और अलाइन करने में, एक बेटर सिस्टम बनाने में। अगर आप उन पर स्टिक हो जाएंगे कि जहाँ से जो इन्फ्लुएंस मिला वो आपने मान लिया, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद दूसरे इन्फ्लुएंस को समझते हैं और फिर एनालाइज करते हैं अपने लिए, रिशेप करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, तब ये आपके लिए काम कर सकता है। और कैसे काम कर सकता है कि जो भी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है उसको एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए उसके बारे में, और देखिए क्या ये परसेप्शन या ये लाइफस्टाइल आपके लिए है। क्या आप इसी तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं? क्या कुछ और हो सकता है? उसको ट्राई करिए और फिर देखिए क्या ये आपके लिए अलाइंड हैं। आपके ड्रीम्स, आपके पर्पस क्या इस तरह से होने चाहिए? आप अपने आप से जब ये सवाल करेंगे कि आप देखेंगे कि क्या ये ऐसे ही है जैसे आपको करना है? अगर हाँ, तो आप उनका कुछ हिस्सा रख सकते हैं, अगर नहीं तो उनको हटा सकते हैं। आप एक चॉइस बना सकते हैं। इनिशियली आपके पास ये कभी मौका था ही नहीं कि आप अपने लाइफस्टाइल चूज करें, अपनी फैमिली को चूज करें, अपनी सोशल नॉर्म्स को चूज करें, कौन कौन सी चीज़ें आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करें, वो सारी आपके ऊपर लग रही थी। आपके पास कभी मौका नहीं था उनको चेंज करने का या चूज करने का। बट विद द पासिस ऑफ टाइम, जैसे ही आप ग्रो होने लगे, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस आने लगी जिसका आपको रियलाइजेशन हुआ। फिर आप ये सोच सकते थे कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। यही रियलाइजेशन आपको ताकत देता है, आपको फ्रीडम देता है चॉइस की, कि आप किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और आप किस तरह के डिसीजन लेते हैं। और इसी के अलोंग द लाइन आप समझ सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, चॉइस बना सकते हैं कि आपका विज़न क्या होगा और आपका पर्पस क्या होगा। सो यही वो चीज़ है, आपकी कॉन्शियसनेस, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका विज़न और पर्पस, जो कि पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। बट आप ये चूज कर सकते हैं कि अब आपके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो, कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में रहे। जब ये सोचने लगते हैं आप, जब अपने लिए डायरेक्शन सेट करने लगते हैं, तब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक फ्रीडम है चूज करने की। आपका विजन टोटली डिफरेंट हो सकता है आपके आसपास के लोगों से, आपकी फैमिली से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो उनसे अलग ही हो। पर ये आपके हाथ में इस वक़्त चॉइस आ जाती है कि क्या आपको ऐसे रखना है कि नहीं रखना है। क्या आपको यही विज़न रखना है जो दूसरों को है, या मुझे अपना कोई विज़न डिज़ाइन करना है। क्या आपका पर्पस अलग हो सकता है, क्या आपकी वे ऑफ थिंकिंग अलग हो सकती है। एंड दिस मोमेंट ऑफ चॉइस, दैट इज़ द रियल फ्रीडम पॉइंट एंड द डिसाइसिव मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कि यही आपका डिसीजन मेकिंग का और आपके लिए फ्रीडम चूज करने का मोमेंट है। यू कैन चूज कि आपका हेल्थ कैसी हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आपका विजन कैसा हो और आपका पर्पस कैसा हो, और साथ में आपका कैरियर क्या हो। ये आप चूज कर सकते हैं कि आप में हैप्पीनेस के लिए मतलब क्या है, आपके लिए सक्सेस क्या है। यू कैन चूज, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ दैट वे। अगर आप ये चूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ अपने हाथों में लेते हैं। अदरवाइज आप किसी और के पर्पस को फुलफिल करते रहेंगे। आप चूज कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे। दैट इज परसीव्ड कंफर्ट जोन। आप उसी कंफर्ट जोन में बने रहें जो आप सोचते हैं कि कंफर्टफुल है आपके लिए। या फिर आप चूज कर सकते हैं अपना विजन और अपना पर्पस, और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी मोमेंट से आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप अपना विजन और पर्पस को क्लियर कर लें, अपने लिए एक डायरेक्शन सेट कर लें। कोई भी काम जो आप विलफुल होकर, विलिंगनेस के साथ करते हैं, वो आपको हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है, आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर देता है। वही आपका विजन और पर्पस को सेट करना हुआ। लेकिन अगर आप कोई भी काम विदाउट विलिंगनेस के साथ करते हैं, स्ट्रेसफुल फील करना नेचुरल है, फ्रिक्शन होना नेचुरल है, क्योंकि अब आप अपने पर्पस और विजन के हिसाब से नहीं चल रहे होते। दैट इज वाई आपकी लाइफ में स्ट्रेस का ना हो, एंजाइटी ना हो, हैप्पीनेस हो, और आप फुलफिलमेंट फील करें, सेटिस्फैक्शन फील करें, आपकी लाइफ में जॉय हो। इसके लिए ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन हो, एक पर्पस हो, एक विज़न आपको क्लियर हो। सो यू कैन मेक ए चॉइस।
आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्लर्क बनना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको म्यूजिशियन बनना है, कुछ भी बनना है, एक्टर, डायरेक्टर, एनीथिंग आप चूज कर सकते हैं। दैट्स द रियल फ्रीडम दैट यू हैव। द थिंग इज कि अगर आप अपने लिए अभी चॉइस नहीं बनाते हैं, आप अपना विजन और पर्पस अपने लिए क्लियर नहीं करते हैं, तो कोई और अपने विजन और पर्पस की डायरेक्शन में आपको लगा देगा। ये बहुत हाई टाइम है कि आप अपने लिए समय निकालें, इन्वेस्ट करें अपने टाइम और एनर्जी को अपने विजन और पर्पस को अपने लिए क्लियर करने के लिए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन इसको एवरी सिंगल डे आपको करना होगा, अपने पर्पस और विजन को क्लियर करना होगा। इट्स ए डेली वर्क, इट्स ए डेली स्ट्रगल फॉर यू, बट विद क्लैरिटी आपके पास बेहतर रिजल्ट होने तय हैं। जब आपको क्लैरिटी होगी, आपके मीनिंगफुल पर्पस होगा और क्लियर विजन होगा, तो आप फास्टेस्ट ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर आएंगे। देखिए कि जो पैशन होता है, हमने बात की थी कि वो पैशन एक्चुअली एक सफरिंग ही है। इसका एक्चुअल मीनिंग भी सफरिंग है लैटिन में। बट एज यूजल जब आप कोई चीज चूज करते हैं, अगर आप अपनी सफरिंग भी चूज करते हैं विलिंगली, अपने डायरेक्शन और पर्पस के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से, तो वही आपके लिए जॉयफुल भी बन सकता है। लेकिन अगर आप अपना पर्पस डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे, तो इनएविटेबली सिर्फ और सिर्फ सफरिंग रह जाएगी। पैशन के साथ आप अपनी सफरिंग की, अपनी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट होने का मतलब है आप डिजायर के साथ, एक पर्पस विजन के साथ वो स्ट्रगल करना चाहते हैं, आप एक डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। वही होता है अपना पर्पस और विजन को क्लियर करना। नाउ दैट यू नो कि हमारे लिए पर्पस और विजन क्या है, कहाँ पर वो हमारी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था अपने ड्रीम, डिजायर, क्यूरियोसिटी से लेकर आपकी वैल्यू सिस्टम से। फिर आपकी वैल्यू सिस्टम ने आपके ड्रीम्स को बनाया था, उन्हीं ड्रीम से आपके गोल बने थे। फिर उसके बाद आपका पर्पस और विजन आपकी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और कैसे आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है, कैसे उसको अलाइन कर रहा है। आपका दिन, आपकी हर एक्टिविटी आपके पर्पस और विजन के साथ में ही अराउंड है, अलाइंड है। नाउ सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने विजन और पर्पस को अपने लिए क्लियर करें। सो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हाउ टू क्लियर योर विजन एंड पर्पस। पहली चीज जो अभी हम हर सिंगल डे बात कर रहे हैं, आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में, नाइट में 5 मिनट जनरल राइटिंग, उसी के साथ में आप अपनी डेली जनरल राइटिंग करें। उसके अंदर आप लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं अभी लाइफ में, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वाई। आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो क्यों, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो क्यों, क्यों आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद क्या, ये चीज़ लिखिए। क्योंकि अगर आप हल्का फुल्का कभी सोचेंगे तो वो कभी भी आपको क्लियर नहीं होगा। लिखने से आपके थॉट्स आपको क्लियर होते हैं, प्रॉपर शेप में आते हैं। दैट्स वाई राइट वाई यू परस्यूइंग वट एवर नाउ। कोई भी चीज़ आप जो परस्यू कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इस वक्त, और उस चीज़ के लिए आप अभी अभी के लिए आपके पास क्या प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। क्या आपके पास कोई पर्पस है, क्या आपके पास कोई प्रॉपर सिस्टम है वहाँ तक जाने के लिए, उसे परस्यू करने के लिए, अपना बनाया हुआ कोई सिस्टम, क्या आप कुछ फॉलो कर रहे हैं। राइट इट डाउन, अपने आप को क्लियर कर रहे करिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, क्या वो मैच करता है आपके ड्रीम से, आपके इंटरेस्ट से, क्या वो उसके साथ अलाइन है। हमने बात की थी अगर आपकी वैल्यूज़ के साथ आपके ड्रीम अलाइन नहीं होते हैं, तो आप उनको कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि या तो आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज करिए, अदरवाइज वो फ्रिक्शन बना रहेगा। इसीलिए आपके जो विजन और पर्पस अगर आपको क्लियर है, उस डायरेक्शन में कोई भी स्टेप लेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, ज़्यादा प्रोफाउंडनेस के साथ उस पर चल पाएंगे। लेकिन अगर आपके विजन अलग डायरेक्शन में है, आप स्टेप अलग डायरेक्शन में लेते हैं, तो जस्ट एक फ्रिक्शन होगा। सो अपने आप लिखिए, समझिए कि क्या आपके ड्रीम्स और आपके इंटरेस्ट उसी डायरेक्शन में हैं, क्या सेम डायरेक्शन में है, वो अलाइन कर रहे हैं। लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस वक्त। ऑल राइट। अनदर थिंग दैट यू कैन डू कि आप अपने आप को अब से 5 साल, 10 साल, 20, 50 साल बाद कैसे याद रखवाना चाहते हैं, लोग आपको कैसे याद करें। देखिए कि आप इस तरह से क्या अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या आपका विजन पर्पस इस डायरेक्शन में है, क्या आपके पास प्रॉपर सिस्टम है, यानी आपका एक पर्पस है आपके पास, जो आपको एक प्रोसेस है आपके पास जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाए जिस तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें। उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी एक और कर सकते हैं। आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली,
उनसे पूछिए कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, एकदम अनबायस्ड, क्योंकि अब वो आपको कुछ प्रॉपर थिंकिंग देंगे इस बारे में, कुछ डिसीजन देंगे, कुछ फीडबैक देंगे कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। और फिर देखिए मैच करके, क्या इसी तरह का व्यक्ति आप बनना चाहते थे? क्या यही डायरेक्शन है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो वक्त आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने आप के लिए एक प्रॉपर पर्पस और प्रॉपर विजन क्रिएट करने का। उसके लिए ही डिज़ाइन कर रहे हैं हम ये सब प्रोसेस। सो देखिए, एक्सप्लोर करिए कि क्या ये वही है जिस डायरेक्शन में आपको जाना है। नाउ एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आपके लाइफ में हमेशा आप उसके प्रति ज़्यादा करेंगे जहाँ पर आपका खुद का इंटरेस्ट हो, जहाँ पर आपकी हॉबीज हो। क्या वो आप यूज कर सकते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए? ये सोचिए, क्या उस डायरेक्शन में आप कुछ कर सकते हैं? क्योंकि हॉबीज और इंटरेस्ट वाली चीज़ों में आप अपने आप को इमोशनल लेवल पर ऑलरेडी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज़ नेचुरल कि आप उस डायरेक्शन में बढ़ें। तो उस पर काम करिए, देखिए कि क्या यहाँ पे पर्पस और विजन क्रिएट हो सकता है मेरा। ऑलराइट, नाउ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि आपका जो पर्पस होता है, अगर वो उस डायरेक्शन में है, जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, कुछ मीनिंगफुल आपके लिए क्रिएट करती हैं, तो आप अपने लिए एक अच्छा विजन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि कुछ बुरा हुआ सोसाइटी में, आपको वो अच्छा नहीं लगा, वो आपको पिंच किया, क्या आप उसको बदलना चाहते हैं? क्या उसको चेंज करना चाहते हैं? वो आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है, तो आपका पर्पस आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब आपका पर्पस क्लियर है, तो आप उस हिसाब से अपना विजन बना सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन, जहाँ पे आप हर एक आसपास के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। एक ब्रॉडर पिक्चर होती है ना आपका विजन, दैट्स हाउ। सो ये तरह के हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपना पर्पस और विजन क्लियर करने में अपने लिए। तो आप ये चीज़ें एक्टिविटी ट्राई करिए, लिखिए। लिखने का अलग कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको लिखना होगा क्लैरिटी के साथ कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, वो लिखिए। नाउ अब हम देख सकते हैं कुछ एक्सरसाइज जो आप डेली लेवल पर छोटी छोटी एक्टिविटीज में अपने लाइफ में मोल्ड करके उनको लगाकर ब्लेंड कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले अपने साथ कुछ समय बिताइए। साइलेंट टाइम आपके लिए एवरी सिंगल डे होना जरूरी है। अपने थॉट्स पर विचार करिए। अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अपने साथ समय बिताएंगे तो आपको अपने ट्रूथ के बारे में पता लगेगा, अपनी डायरेक्शन के बारे में क्लैरिटी होगी। क्योंकि उस वक्त अब आपके ऊपर कोई और इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई फैमिली का, कोई सोशल नॉर्म्स का नहीं होगा। उस वक्त साइलेंट में बैठकर सोचिए। ये चीज़ आप एवरी सिंगल डे करिए। 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए कि आप क्या कर रहे हैं। छोटा सा टाइम है लेकिन बहुत पावरफुल है। एवरी डे अपने पर्पस और अपने विजन को रिफाइन करिए। कुछ समय निकालिए उनके लिए कि क्या आप वो कर रहे हैं, उसको हर रोज क्लियर करिए। हमने बात की थी कि आपका विजन जो पर्पस होता है वो एक दिन में नहीं बनता है। आपको एवरी सिंगल डे उन पर काम करना होता है। ये डेली वर्क है, डेली स्ट्रगल है। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा रिफाइन करिए कि क्या ये मेरा पर्पस विजन क्लियर है मुझे, उसके बारे में कुछ लिखिए। तो ये आपको और क्लैरिटी देगा आपके विजन और पर्पस की डायरेक्शन में। ओके। और अपने विजन को जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन करिए कि वो रियलिटी में हो रहा है। फील करिए उसको कि ये ऐसा हो रहा है। वो आपको और प्रोफाउंड फील कराएगा, आपके पर्पस को और स्ट्रेंथन करेगा, और आपके अंदर एक एनर्जी देगा, फ्यूल करेगा आपको उस डायरेक्शन में तेजी से बढ़ने का। अपने लिए एक फिक्स लॉट रखिए खुद के ऊपर टाइम देने का एवरी सिंगल डे। मॉर्निंग में 10 मिनट निकाल लीजिए या सोने से पहले 10 मिनट निकाल लीजिए, बस वो फिक्स रखिए अपने लिए स्लॉट। देखिए कि जो आपका विजन और आपका पर्पस है वो ग्रेटर गुड के साथ हो। आप देख पाएंगे अपने विजन को, अपने पर्पस को वहाँ पर। जितना बड़ा विजन होगा, जितने लोगों को वो कनेक्ट करेगा, जितने लोगों के ऊपर वो वेलबींग क्रिएट करेगा, आप उतना ज़्यादा एक तो अच्छा फील करेंगे, अपने लिए प्राउड फील करेंगे और बेहतर उसके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से अपने लिए समय निकालिए एवरी सिंगल डे। थोड़ा सा 5 से 10 मिनट सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद योगा अभ्यास करिए, मेडिटेशन करिए उसके टाइम पर। अब आप अपनी लाइफ में जो कुछ बनना चाहते हैं, लेट्स से आप आईपीएस बनना चाहते हैं या किसी तरह का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कुछ भी जो भी आपने अपने लिए सोचा होगा उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो देखिए अभी वहाँ पर कौन सा व्यक्ति है। जो भी वहाँ पे व्यक्ति है उसके लाइफ को देखिए, उस पर रिसर्च करिए। क्या इस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं जिस तरह से वो व्यक्ति जी रहा है? क्या इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं जिस तरह से वो कर रहा है? देखिए कि उसकी लाइफ का बैलेंस किस तरह से है। क्या वो उस तरह की डायरेक्शन में है जिस तरह से आप सोचते हैं?
क्या ये बस सुपरफिशियल तो नहीं है? तो देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करिए और सोचिए कि क्या आप उसको कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। जो भी डायरेक्शन आप अपने लिए चूज करते हैं, अपना पर्पस, अपना विजन बनाते हैं, उसको रिफाइन करते रहिए इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू। अपने आप को रिमाइंड कराइए। हमने अब समझ लिया है कि आपका विजन और आपका पर्पस आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अराउंड सब कुछ बिल्डअप होना है। अगर ये आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो उतने अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अदरवाइज वो अनकॉन्शियसली होगा, तो लोगों का इन्फ्लुएंस से वो बनेगा। और कोई भी चीज़ जब इतने सारे इन्फ्लुएंस से बनेगी, तो एक स्ट्रक्चर में नहीं आ सकती, वो डिफॉर्म होनी ही होनी है। अपने आप को अब डिफॉर्म मत करिए, अपने आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करिए। ये है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना, अपने आप को खुद बनाना, खुद डिज़ाइन करना, खुद क्यूरेट करना थ्रू योर विजन एंड योर पर्पस। आज के सेशन में हमने बहुत डिटेल में समझा है अपने विजन और पर्पस को। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में देखा है और उनकी तरफ देखने का नज़रिए के बारे में समझा है। हमने देखा है कि आप सुबह से शाम तक जैसा आपका विजन और पर्पस होता है, उसी तरह से आपका दिन अलाइन होता है और अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ भी अलाइन होती है। अब बस आपको उस पर रिफ्लेक्ट करना है, इस थॉट पर विचार करना है, अपने लिए विजन और पर्पस को क्लियर करना है। ऑल राइट, सो आई गेस ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप जो जो एक्टिविटी दी हैं उनको करिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, अपना अटेंशन प्रैक्टिस करिए, कमिटमेंट लेकर आइए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, अपने वैल्यूज़ को मोर क्लियर करिए, सोचिए अपने बारे में। ओके, एंड मैं आपको अगले सेशन, अगली वीडियो में एक नई चीज़ के साथ मिलूंगा। हम अपना सेट कर रहे हैं अपने लिए एक इंस्पिरेशन और एक विजन क्लियर कर रहे हैं, अपना पर्पस फाइंड कर रहे हैं। सो उसी पर अब हम आगे बिल्डअप करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।